द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो। अगर हम कंफ्यूजन में है कि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है और फोर्साज अपने पास कोई फंड जमा नहीं करता है और ना ही विड्रॉ देता है, तो हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जा करके देख सकते हैं, जो हमें forces.io forsage.io इट इज डोमेन एड्रेस ऑफ द फोर्साज प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं यूएसडी प्रोग्राम। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज? सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के फर्क को। सेंट्रलाइज की अगर हम बात करते हैं, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति विशेष संचालक एमडी सीएमडी के रूप में संचालित की जाती हो, उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक उस व्यक्ति विशेष के पास होता है। और ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे संस्था के अंदर जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो एमडी सीएमडी के अधीनस्थ होते हैं, आदेश के अधीनस्थ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्लान और प्रोडक्ट को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके आईडी को रीनेम करके किसी और को दे दिया जा सकता है। आपके साल 2 साल की मेहनत का 2 मिनट के अंदर खात्मा किया जा सकता है। 10 प्रकार की इनकम देने के बदले 50 प्रकार की कंडीशन भी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ वक्त आने पर एमडी सीएमडी लॉस और लायबिलिटी में भी लेकर के जाकर खड़ा कर सकते हैं। कैसे? सिस्टम को क्लोज करने के बाद, यानी कि पूरा का पूरा मालिकाना है इस एमडी सीएमडी या संचालक के हाथ में होता है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर वो कभी भी पेआउट को चेंज कर सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल कंट्रोल होता है उनके हाथ के अंदर। ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज के अंदर मैं इतना ही बताना चाहूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर विशेष बात यह है, क्रिएटर तो होता है लेकिन उसका ओनर राइट, मालिकाना हक जब तक होता है जब तक वो ब्लॉकचेन के अंदर इस सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप से ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉयड नहीं कर देते हैं। जब ये प्रोग्राम को डेप्लॉयड कर देते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के अंदर, उस दौरान इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं विश्व स्तर पर, उन सभी डिवाइसेस के अंदर असंख्य बॉक्सेस यानी कि डब्बों के अंदर विभाजित हो जाता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर जिस सिस्टम से इस सिस्टम को डेप्लॉय किया गया है वो किसी प्रकार से नष्ट हो गया, मेरे दोस्त, तो उन बाकी के ब्लॉक्सेस के अंदर यानी कि बाकी के डिवाइसेस के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थे, उन डिवाइसेस के अंदर ड्यूरिंग द डेप्लॉयमेंट वो विभाजित हुआ था। उन डिवाइसेस की वजह से वो सिस्टम लगातार चलता रहेगा बिना किसी रोक के, कोई भी वहां पर हेरफेर नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसके क्रिएटर उसी समय मालिकाना अधिकार अपना खो देते हैं जिस समय इस सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉय किया जाता है। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ इस सिस्टम के अंदर कोई भी कनेक्ट होता है, जितना क्रिएटर का मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, उतना ही स्वामित्व इन सभी लोगों का होता है। और उसी समय ओनर राइट खत्म होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ इसके क्रिएटर नहीं कर सकते और ना ही इसको क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर लॉस और लायबिलिटी की बात कही गई थी। साथियों, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डेप्लॉयड हो गया, उसी समय मालिकाना हक खत्म हो गया और सभी लोग ऑल ओवर द इक्वली सिस्टम, सभी लोग समान भाग से काम करते हैं, यानी कि एक लाइफ लॉन्ग हम इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है, सारे दुनिया के इंटरनेट क्लोज करना पड़ेगा इसके क्रिएटर को, तब कहीं जाकर के ये सिस्टम क्लोज हो सकता है। आई होप दैट कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन ब्रीफ आपको समझ में आ पाया होगा। और मैं आपको अवगत करा चुका हूँ फोर्साज पीएचडी प्रोजेक्ट हमें जोड़ता है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम तकनीक से, और वो तकनीक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल मुद्रा से हमें जोड़ता है, क्रिप्टो करेंसी से जोड़ता है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक प्रकार का ये आभासी मुद्रा हम कह सकते हैं, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल मुद्रा, नए जमाने की नई करेंसी, जो भी हमें आसानी से समझ में आए हम कह सकते हैं। सबसे पहली मुद्रा मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन। स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी।
इज डेवलपर ऑफ द बिटकॉइन एंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन। 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक पर्सन ने इस टेक्नोलॉजी का उद्भव किया और इस मुद्रा का उद्भव किया। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं, उस समय ये जो मुद्रा थी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, चंद रुपए की थी, कुछ पैसों की हुआ करती थी और आज की डेट में लाखों रुपए की इसकी कीमत है। और इस वर्चुअल करेंसी की सबसे विशेष बात क्या है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि क्रिएटर इसके जो मैं बात कर रहा था सतोशी नाकामोटो जी की, तो उन्होंने भले ही इसको बनाया लेकिन उसका ओनर राइट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, ये किसी का नहीं है और हर किसी का है, यानी कि सबका समान अधिकार है। थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष या किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता। साथ ही साथ यहाँ के जो लेन देन हैं वो तत्काल होते हैं, तत्क्षण होते हैं, यानी कि हम विश्व स्तर पर कहीं पर भी कभी भी कितना भी लेन देन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग सिस्टम अगर होता है वहां हमें रोक टोक का सामना करना पड़ता है, वहां ट्रांजैक्शन का सामना करना पड़ता है कि आप एक दिन के अंदर इतनी लिमिट है, इतना लेन देन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वर्चुअल मुद्रा के अंदर हम जितना चाहे उतना आदान प्रदान कर सकते हैं और वो भी बहुत ही माइनर फीस के अंदर, बेमालूम फीस के अंदर, और तत्काल यहाँ पर लेन देन का समाधान होता है। अभी पलक झपकते ही आदान प्रदान हो जाता है, विश्व स्तर पर कहीं पर हर किसी की पहुंच में होता है और किसी प्रकार का कोई आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है आदान प्रदान करने के लिए। ना आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ना आपका नाम, ना मेल, ना मोबाइल नंबर, ना किसी प्रकार का कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार फोर्सेस के अंदर भी किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नाम नहीं लगता है। साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लेकर के कि क्या चल रहा है अभी विश्व स्तर पर इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं जहां पर हम क्रिप्टो को देकर के आईएनआर ले सकते हैं, आईएनआर को देकर के क्रिप्टो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हम वहां पर लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं अगर हम गूगल में सर्च करते हैं हमें बहुत सारी जानकारी इस मुद्रा से संबंधित मिल जाएगी, इस ब्लॉकचेन से संबंधित मिल जाएगी। आज वीजा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी हम इस मुद्रा को बाई कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। फेसबुक खुद का अपना डिजिटल कॉइन लेके आने जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई आज पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित हो चुकी है, खुद का कॉइन डिजिटल कॉइन के अंदर आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार के आर्टिकल्स हम आज दिन देखते होंगे क्योंकि हम ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टेड रहते हैं। मोस्टली मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग आल्सो हिज ओन क्रिप्टोकरेंसी दैट्स नेम इज जियोकॉइन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक, जिन बैंकों के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों का अकाउंट होगा। आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि फिनटेक जो बैंकिंग सिक्योरिटी सर्वर है, सपोर्ट करता है सिक्योरिटी को लेकर के, वो भी आज ब्लॉकचेन को यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द ही आदान प्रदान पीयर टू पीयर हो जाएंगे इस ब्लॉकचेन के माध्यम से और बहुत सारी यहाँ पर संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए। आज ब्लॉकचेन पर आधारित पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। आईआईटी कानपुर डिग्रियां भी हासिल हो रही हैं पढ़ाई करने के बाद। साथियों, बहुत तेजी से ये बदलाव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गुरुकुल कांगड़ी ने वजीरेक्स एक डिजिटल, अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी का एक्सचेंजर जहां पर हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इस क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं, आईएनआर से बाई करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर हमारे पास है तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो भोपाल के अंदर यानी क्रिप्टो कैफे खुल चुका है। हम आज चाय कॉफी भी ले सकते हैं और कनॉट प्लेस के अंदर आज हम क्रिप्टो देख करके भोजन भी कर सकते हैं। ये चीज तो समझ में आई, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि कहां से इसका उद्भव हुआ, इस क्रिप्टो करेंसी का, इस आभासी मुद्रा का उद्भव कहां से हुआ, चलन कहां से हुआ। तो हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा 150 साल, 100 से करीब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
धन का विकास को समझना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ मनी, सबसे पहले जब निर्णय शुरुआत हुआ था, वाटर, वस्तु विनिमय, आदान प्रदान। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, और मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की। तो हमने क्या किया, आपस में बदलाव किया वस्तुओं को, और इसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं साथियों। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। और समय बदलता गया, कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकताएं नहीं होंगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे साथियों। आवश्यकता के अनुसार सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ गोल्ड सिस्टम के अंदर, और समय बदलता गया, मेटल कॉइन, डिफरेंट डिफरेंट धातु के अलग अलग मेटल के कॉइन्स यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी इनको मैनेज करने की। 10,000 लेके जाना है तो बोरी भर जाना है। तो इनको मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी का उद्भव हुआ, जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर ले जाने के लिए आसानी होगी। यहाँ फिर बदलाव हुआ, ओटीपी सिस्टम आया। असुरक्षितता के चलते, इनसिक्योरिटी के चलते, ज्यादा मोटा कैश लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाएं लंबे समय सफर के अंदर, तो यहाँ ओटीपी सिस्टम बनाया। नजदीक में ही किसी एटीएम मशीन पे जाना और वहां से निकाल लेना। तो इस प्रकार से आज बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज हमें कोई भी चीज बाई करना हो, नॉर्मल वॉलेट बाई डिफॉल्ट अगर आप अपने घर भी भूल जाते हैं, या कहीं चोरी हो जाता है कहीं हम सफर के दौरान, तो उस दौरान हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एंड्रॉइड फोन है और हम लोगों के बैंक अकाउंट में आईएनआर में मनी है, तो हम कोई भी पैसे से समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बदलाव है मानव जाति के लिए, वो है वर्चुअल भुगतान, क्रिप्टो करेंसी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ मनी के माध्यम से समझ सके कि कहाँ से हम इस मुद्रा का उद्भव हुआ था, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। आई होप दैट कि हमें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, एक प्रकार का डिजिटल लेखा जोखा। साथियों, ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज ग्लोबल प्लेयर्स, मल्टीनेशनल कंपनी 100 से अधिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं क्या क्या संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर किसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शख्स हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है।
हेलो बताओ चाहिए हेलो हाँ हो गया हेलो क्या हेलो हाँ मानू हाँ या घर है माँ हाँ मैं लगाओ तो ना 10 मिनट से रुके थोड़ी अरे कार्ड नहीं रहा हाँ लगाओ तो रुके ना अरे यार